गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन का जो पहला टॉपिक है ये है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिक्स में हम लोगों का मोटिव हमेशा ये होता है कि हम लोग चीज़ों को मेज़र करना चाहते हैं। चीज़ों को मेज़र करने का मतलब क्या होता है? तो हर बॉडी में उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी को मेज़र किया जा सकता है। जैसे ये एक नोटबुक है, तो इसकी एक प्रॉपर्टी है, यहाँ से यहाँ तक हम मेज़र करते हैं। ये जो इसकी लेंथ है ये इस बॉडी की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये प्रॉपर्टी है। तो अगर इसमें इस बॉडी की दूसरी भी प्रॉपर्टी है, हमने इसको ऐसे मेज़र किया। ये इस बॉडी का जो मास है ये भी इसकी क्या है, एक प्रॉपर्टी है। तो बॉडी में किसी भी तरह का प्रॉपर्टी तो अगर आप मेज़र कर लो और मेज़र करने के बाद अगर आप उससे फिजिक्स के लॉस बना लो तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका फिजिकल क्वांटिटी। अब किसी भी चीज़ को मेज़र करना क्या कहलाता है? तो अगर आप किसी भी चीज़ को नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हो तो हम कहेंगे कि दैट थिंग इज मेजरेबल। इस रूम की लंबाई कितनी है? 20 फीट। सो 20 इज अ नंबर, so we can consider length as a physical quantity. एक बॉडी का मास 20 ग्राम है, अगेन 20 is a number, so we can consider mass as a physical quantity. It is very simple. तो physical quantity का एक definition है कि the property which can be measured, बॉडी का वैसा प्रॉपर्टी, वैसा कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि मेजरेबल है एंड विच फॉलोज लॉज ऑफ फिजिक्स, और जो फिजिक्स के नियम को फॉलो करता हो या फिर उस कैरेक्टरिस्टिक्स से फिजिक्स के नियम बनते हो, तो वो क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अब फिजिकल क्वांटिटी में एक छोटा सा रिलेशन समझिए। हमने लिखा लेंथ, length is 10 meter. So length is a quantity, 10 is magnitude, it is number, and meter is unit. So quantity हमेशा नंबर और यूनिट का प्रोडक्ट होता है। तो रिलेशन क्या है? Q इज इक्वल्स टू NU, वेयर Q इज अ फिजिकल क्वांटिटी, N इज मैग्नीट्यूड एंड U इज यूनिट। अब ये यूनिट क्या होता है? तो यूनिट किसी भी क्वांटिटी का होता है और वो क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटीज के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन करने में हम लोगों को मदद करता है। अच्छा, कंपैरिजन दूसरे क्वांटिटीज के भी रिस्पेक्ट में हो सकता है और खुद के ही क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में हो सकता है। जैसे एक बॉडी है, उसका मास 20 ग्राम है, एक दूसरा बॉडी है, उसका मास 10 kg है, किलोग्राम। ट्रक में कोयला लोड हो रहा है, 10 टन कोयला, टन। तो दिस ग्राम, दिस किलोग्राम, टन, ये सब क्या है? ये सब यूनिट है। अच्छा, किसके यूनिट है? मास के यूनिट। सो मास इज क्वांटिटी एंड यूनिट कैन चेंज ऑफ द सेम क्वांटिटी। एक ही क्वांटिटी का यूनिट अलग अलग हो सकता है। जैसे टाइम। टाइम क्या है? एक क्वांटिटी है।
1 year. So this is number and year is unit. Okay. So again, if I will write 12 months or if I will write 365 days, तो देखिए क्वांटिटी सेम है, लेकिन नंबर जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे यूनिट भी उसका बदल रहा है। तो यूनिट किसी भी क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए होता है। आप दूसरे क्वांटिटी से भी उसको कंपेयर कर सकते हो, आप उसी क्वांटिटी के अलग अलग फॉर्म्स को कंपेयर कर सकते हो। जैसे ये समझने वाली बात इसमें ये है कि इफ n विल चेंज देन u विल ऑल्सो हैव टू चेंज। तो एक्सप्रेशन क्या है कि अगर q n1 और u1 के बराबर है, अगर आप n को और चेंज करोगे तो u भी चेंज हो जाएगा सेम क्वांटिटी। n1 था तो यूनिट भी क्या था, u1। नंबर चेंज होके n2 हो गया सेम क्वांटिटी का, तो यूनिट भी चेंज होके क्या हो गया, u2। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन दैट if number will change then the unit will also have to change of the same quantity. Okay. So here is written the definition of unit. So it is a standard measurement of the quantity for the purpose of comparison. मैं बार बार दोहरा रहा हूँ इस वर्ड को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यूनिट किस लिए बनता है। यूनिट हमेशा कंपैरिजन के लिए बनता है। ओके, ये तो हो गए फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट। अब फिजिकल क्वांटिटी में कुछ कुछ क्वांटिटीज को समझिए, जैसे लेंथ 10 मीटर, 20 मीटर, 5 फुट, 10 फुट, ये सब क्या है, ये सब लेंथ है। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कि इस नोटबुक का एरिया बताइए, एरिया, तो आप इसको मेजर करोगे, बोलोगे सर इट इज़ अ लेंथ। फिर इसको मेजर करोगे, बोलोगे सर इट इज़ अ विड्थ। नो, दिस इज ऑल्सो लेंथ एंड दिस इज ऑल्सो अ लेंथ। इन फिजिक्स दिस इज a length of greater magnitude, this is a length of smaller magnitude। ये भी मीटर में है तो ये भी मीटर में। तो लेंथ को लेंथ से जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हम लोगों को लेंथ नहीं दिया, ये हम लोगों को एरिया दिया। तो एरिया इज अगेन अ फिजिकल क्वांटिटी, बट एरिया इज अ derived physical। what do you mean by derived? derived का मतलब क्या होता है, किसी से हेल्प लेके कोई नया क्वांटिटी बना लेना, ये होता है derived। तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी को दो टाइप्स में बांट दिया। एक फंडामेंटल, जैसे लेंथ। लेंथ को आप किसी और क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मास, टाइम, इस तरह से बहुत सारे क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, 7-8 क्वांटिटीज़ हैं जो कि फंडामेंटल है। अच्छा, अब फंडामेंटल को यूज़ करके उसके साथ कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करके आप अगर नया क्वांटिटी बना रहे हो तो वो नया क्वांटिटी कहलाता है डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे एरिया। स्पीड, दोनों में देखिए, एरिया में क्या था, लेंथ इनटू लेंथ। स्पीड में क्या है, मीटर अपॉन सेकेंड। यहाँ पे लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, यहाँ पे मीटर इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकेंड इज ऑल्सो अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, सो दीज आर द यूनिट्स। एक्चुअली जितने क्वांटिटीज होते हैं, जितने फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, उन सब के यूनिट्स होते हैं। अच्छा, जितने डिराइव्ड क्वांटिटीज होते हैं उन सब के भी यूनिट्स होते हैं। तो अगर फिजिकल क्वांटिटी 2 भाग में बांटा गया है तो यूनिट भी 2 भाग में बांटा जाएगा।
तो फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स हो गए, पहला हो गया फंडामेंटल, दूसरा हो गया डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को कहेंगे जिसको आप दूसरे क्वांटिटीज के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम। ओके। डिराइव्ड क्वांटिटी वैसा होता है जिसको आप दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हो, दूसरे क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, जैसे स्पीड, मीटर अपॉन सेकंड। दीज टू आर फंडामेंटल एंड दीज टू आर फंडामेंटल, और इन दोनों के कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम लोगों ने किए, एक नया क्वांटिटी आ गया। सो दिस इज डिराइव्ड क्वांटिटी। सो फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। मैं ओरली फिर से बोल रहा हूँ कि फंडामेंटल quantities are those quantities which cannot be expressed in terms of other quantities. Derived quantities are those quantities which can be expressed in terms of other fundamental quantities. Derived quantities बनाने के लिए आपको fundamental को उठाना पड़ेगा। ओके, सो ये आपका इंट्रो था, पहला टॉपिक था फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट, ये एक छोटा सा रिलेशन। इसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज के दो टाइप्स, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। उसी तरह से यूनिट्स के भी दो टाइप्स, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। सो दिस इज फंडामेंटल क्वांटिटी, सॉरी दिस इज डिराइव्ड क्वांटिटी एंड दिस इज डिराइव्ड यूनिट। सो ये आपका हो गया। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने होते हैं, उन सब को लिखने का क्या तरीका है, सिंबल्स क्या हैं, और उन सब का डेफिनेशंस कैसे बनते हैं। ओके, सो वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो। सो यहाँ तक आज रखते हैं। थैंक यू।